कोरल ड्रा ट्यूटोरियल सीरीज का यह पार्ट 2 वीडियो है और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरल ड्रा के टूल्स को। कोरल ड्रा के टूल्स को हम एक एक करके और उससे रिलेटेड जो ऑप्शन हमारे प्रॉपर्टी बार में शो होते हैं उन सभी को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। इसके पहले कोरल ड्रा के पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कोरल ड्रा का इंट्रोडक्शन और कोरल ड्रा का यूजर इंटरफेस देखा था कि इसका काम कहाँ कहाँ पे किया जाता है और इसका उपयोग क्या है। तो पार्ट 1 वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग कोरल ड्रा बिल्कुल शुरू से सीख रहे हो तो पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कोरल ड्रा को ओपन कर लिया है और आज से हम कोरल ड्रा के टूल्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टूल आता है, सबसे पहला हमारा टूल है पिक टूल। हम सबसे पहले टूल को पिक टूल के नाम से जानते हैं। अभी जो पिक टूल यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है, इस पर एक छोटा सा ट्रायंगल ब्लैक सा सिंबल है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस ट्रायंगल पे जब क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारे 3 ऑप्शन आते हैं। इसी में हमारा पिक टूल है, फ्री हैंड पिक टूल है और फ्री ट्रांसफॉर्म पिक टूल है। तो हम बात करें पिक टूल की। पिक टूल क्या होता है? जो पिक टूल एक सिलेक्शन टूल होता है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराना है तो हम पिक टूल का ही यूज करते हैं। अभी हमने पिक टूल पे क्लिक किया। जब हम पिक टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो पेज है इस पेज से ही रिलेटेड अभी ये पिक टूल है, क्योंकि पिक टूल सिलेक्शन टूल होता है। और हम पिक टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो पेज है इसी से रिलेटेड हमारे प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल टूल से रिलेटेड हमारे प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर जो प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन आते हैं इनको समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बाहर क्लिक किया और यहाँ से पिक टूल ले लिया तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया है लेटर। लेटर क्या होता है? हम इस रेक्टेंगल टूल को यहाँ से थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं। इस पर क्लिक किया और डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो आप लोगों को एक पेज दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ये हमारा पेज है। और यहाँ पे जो लेटर है ये पेपर का साइज होता है। जो भी डॉक्यूमेंट या कोई पेपर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसके भी अलग अलग प्रकार के साइज होते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हमको A4 साइज का पेपर चाहिए तो A4 पे क्लिक करेंगे, हमारा पेपर A4 साइज का हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपने पेपर का साइज बदल सकते हैं जो भी साइज रखना हो। लेकिन हम लेटर पे क्लिक करेंगे, हमारा पेपर लेटर में हो जाएगा। यहाँ पे फिर सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया है पेज डायमेंशन का। पेज डायमेंशन का काम ये होता है कि हम कस्टम रूप से अपने पेज का साइज निर्धारित कर सकते हैं। जो पेज यहाँ पे नहीं है तो हम कस्टम डायमेंशन के अनुसार अपने पेज का साइज बदल सकते हैं। अभी यहाँ पे 8.5 और 11.0 पेज का साइज है। लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 9 करेंगे और यहाँ पे हम 12 करके इंटर कर देंगे तो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे जो पेज है, पेज का साइज हम अपने अनुसार भी रख सकते हैं। तो इसको हम पेज डायमेंशन के नाम से बोलते हैं। इसमें लिख के भी आता है स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द पेज। हम अपने अनुसार भी पेज की हाइट और विड्थ को रख सकते हैं। सबसे ऊपर जो 9.0 दिया है ये पेज की हाइट है और यहाँ पे 12.2 सबसे पहले जो 9.0 दिया है ये पेज की विड्थ होती है और 12.0 दिया है ये पेज की हाइट होती है। तो इस तरीके से भी हम अपने पेज का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कस्टम लिख के आ रहा है क्योंकि हमने अपने आप ड्रैग किया है। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे, लेटर पे क्लिक करेंगे, पेज का साइज भी बदल जाएगा और यहाँ पे लेटर भी आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को लेटर और पेज डायमेंशन ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन हमारा पोर्ट्रेट का है और एक ऑप्शन हमारा लैंडस्केप का है।
तो पोर्ट्रेट अगर हम अपने पेज को खड़ा रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम अपने पेज को बेड़ा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंडस्केप का ऑप्शन दिया है, लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे, हमारा पेज कुछ बेड़ा इस तरीके से हो जाएगा। पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज खड़ा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लैंडस्केप यानी कि बेड़ा और पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा अपने पेज को रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट दो ऑप्शन है, ऑल पेजेस का और करंट पेजेस का। इन दो ऑप्शन का काम क्या होता है, जब हम कोरल ड्रा में काम करते हैं तो यहाँ पे एक पेज है, अगर हम दूसरा पेज इंसर्ट करना चाहें तो नीचे आप लोग स्टेटस बार में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक दूसरा पेज आ जाएगा। पेज इंसर्ट करने की शॉर्टकट भी होती है, कीबोर्ड से हमें पेज डाउन बटन प्रेस करना है और यहाँ पे ओके कर देंगे, ऑटोमेटिक तीसरा पेज आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे हम पेज 1 पे हैं फिर भी वही चीज़ है, पेज 2 पे हैं फिर भी वही चीज़ है और पेज 3 पे फिर भी वही चीज़ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी हम फर्स्ट वाले पेज पे परिवर्तन कर रहे हैं वो हर पेज पे वही परिवर्तन होगा। अभी यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक किया, ये पेज हमारा बेड़ा हो जाएगा और यहाँ पे लिखा है ऑल पेजेस पे टिक है। तो ऑल पेजेस का मतलब होता है हम अगर पहले पेज पे जो भी बदलाव करेंगे वो सभी पेज पे यहाँ से बदलाव होगा। एग्जाम्पल के लिए हम हर पेज पे कोई सिंबल ड्रा कर रहे हैं। अभी फर्स्ट वाले पेज पे हमने रेक्टेंगल ड्रा किया, फिर सेकंड पेज पे आते हैं और यहाँ से हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले पेज पे रेक्टेंगल ड्रा किया है, सेकंड वाले पेज पे हमने सर्कल ड्रा किया है और तीसरे वाले पेज पे हमने कुछ इस तरीके की एक आकृति ड्रा कर ली। अब ही आप लोग देखना, जब हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑल पेजेस पे टिक है और यहाँ पे पेज हमारा लैंडस्केप मोड में है और सभी पेज हमारे लैंडस्केप मोड में अभी हैं, लेकिन फर्स्ट वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पे हम पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे, ये पेज बेड़ा हो जाएगा। पेज 2 ये भी पेज बेड़ा हो जाएगा, पेज 3 ये भी पेज बेड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है करंट पेज, अगर हम करंट पेज पे क्लिक करते हैं, अब हम इस पेज को यहाँ से लैंडस्केप मोड में रखेंगे। तो आप लोग अभी देखिएगा पेज 1 जो है ये हमारा लैंडस्केप मोड में है, लेकिन पेज 2 पे क्लिक करेंगे ये हमारा पोर्ट्रेट मोड में है, पेज 3 पे भी पोर्ट्रेट मोड में है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑल पेजेस यानी कि सभी पे अगर हमें बदलाव करना है तो ऑल पेजेस पे टिक कर देंगे, जो हम पहले पेज पे बदलाव करेंगे वो सभी पेज पे बदलाव होगा। अगर हम करंट पेज पे क्लिक करते हैं तो जो पहला पेज होगा यानी कि जिस पेज पे हम काम करेंगे उसी पेज पे बदलाव होगा। तो इन दो ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर हम नीचे जो पेज इंसर्ट है पेज 2, पेज 3, पेज 4 इनको डिलीट करना है तो इसी पेज पे राइट बटन क्लिक करेंगे और डिलीट पेज पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। पेज 3 पे राइट बटन क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। पेज 2 पे राइट बटन क्लिक करके डिलीट कर देना है, डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से हम अपने पेज को पोर्ट्रेट मोड में रख लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ऑल पेज और करंट पेज क्या होता है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो भी साइज हमारा दिया है ये इंच में है। अगर हम इसको पिक्सल में रखना है, पॉइंट्स में रखना है तो बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पिक्सल पे टिक कर दिया तो यहाँ पे जो साइज है पिक्सल में हो जाएगा। अगर हम फिट पे क्लिक करेंगे तो फिट में आ जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे हम अपने पेज का साइज दिखाना चाहते हैं उस तरीके से दिखा सकते हैं। इसमें बहुत सारे यूनिट हैं, इंच, मिलीमीटर, पिक्सा, पॉइंट, पिक्सल, फीट, मील्स, बहुत ही हमारे ऑप्शन दिए हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, इसको हम बोलते हैं नज डिस्टेंशन। नज डिस्टेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने शेप टूल लिया और एक रेक्टेंगल ड्रा है, इस पर क्लिक किया। अगर हम इस रेक्टेंगल को राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना चाहते हैं और कीबोर्ड में जो 4 एरो होती है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इनकी सहायता से तो यहाँ पे जो नज डिस्टेंशन में 0.01 इंच सेट है तो ये शेप
0.0 इंच की 0.0 इंच ही राइट साइड में बढ़ता जाएगा। अभी आप लोग देखना, हम कीबोर्ड से राइट बटन प्रेस कर रहे हैं, ये शेप बढ़ रहा है लेकिन 0.01 इंच बढ़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जब इस शेप को हम राइट साइड की तरफ ड्रा करें तो ये कुछ अधिक बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम आके और इसमें 1 इंच कर देंगे। अब हम पेज को जब राइट साइड लेफ्ट साइड किसी भी तरफ अगर हम स्क्रॉल करेंगे एरो की सहायता से तो ये 1 इंच ही बढ़ेगा। अभी आप लोग देखना, यहाँ पे हमने राइट बटन प्रेस की 1 इंच बढ़ा, फिर राइट प्रेस की 1 इंच बढ़ा, फिर राइट प्रेस की 1 इंच बढ़ा। अगर हम इसकी एक डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, अब हम इसको जब बढ़ाएंगे तो 1 इंच ही ये बढ़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पे नज डिस्टेंशन वाला ऑप्शन समझ गए होंगे। इसको हम 0.1 ही रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट डिस्टेंस क्या होता है, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया और यहाँ से रेक्टेंगल में आके एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देखना, हम यहाँ से लेंगे शेप टूल। शेप टूल लिया और इस रेक्टेंगल की एक कुछ सीक्वेंस में हमने इस तरीके से एक डुप्लीकेट निकाल ली। अब हम कीबोर्ड से अगर कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो इसी सीक्वेंस में ये हमारा जो यहाँ पे शेप डुप्लीकेट में निकल रहा है, इस तरीके से ये हमारा सीक्वेंस में ही निकल रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट किया और इस शेप पे क्लिक किया, अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो ये शेप ऑटोमेटिक कुछ लेफ्ट राइट और टॉप में कुछ ड्रा हो रहा है, कुछ ऐसे इसकी डुप्लीकेट निकल रही हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है, यहाँ पे कितनी दिया है 0.25 यहाँ पे हमने 1.0 और 1.0 कर दिया। अब इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी डुप्लीकेट निकलेगी, इसकी डुप्लीकेट में जो भी स्पेसिंग यहाँ पे निकलेगी 1 इंच की सहायता से वो निकलेगी। तो यहाँ से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट निकाल रहे हैं और उसमें हम कितनी स्पेसिंग छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम डुप्लीकेट डिस्टेंस की सहायता से सेट कर सकते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि इसका यूज किस तरीके से होता है। हम यहाँ पे आके 0.25 कर लेंगे, फिर क्लिक किया 0.25 कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है डुप्लीकेट डिस्टेंस ये भी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड। इसका काम क्या होता है, तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं जो शेप है, इस शेप की चारों तरफ बाउंड्री है और बीच में अभी कोई कलर फिल नहीं है। अगर इसमें हम कोई कलर फिल करते हैं तो कलर फिल हो जाएगा। और इसी पे क्रॉस का सिंबल है, यहाँ पे हम माउस की लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, कलर हट जाएगा। हम इसमें कहीं पर भी क्लिक कर दें तो ये शेप हमारा सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड का, इसको हम यहाँ से कर देंगे ऑफ। ऑफ कर दिया। अगर हम इस ऑब्जेक्ट में अब हम बीच में क्लिक करेंगे कहीं पर भी तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने ऑफ कर दिया है। अब अगर इसे हमें सेलेक्ट करना है तो इसी ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसे, तो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होगा। बाहर क्लिक करेंगे अनसेलेक्ट, बीच में सेलेक्ट करेंगे नहीं सेलेक्ट होगा। केवल हम बीच को छोड़ करके जो ऑब्जेक्ट का बॉर्डर है इसी पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड का ऑप्शन है इसी को हमने ऑन किया था। अब हम इसको ऑफ कर देंगे। अब हम कहीं पर भी इसमें क्लिक करें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पेज के जो सारे ऑप्शन थे उसको कंप्लीट कर लिया है। और अब हम देख लेते हैं शेप टूल। शेप टूल में पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म का काम क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, रेक्टेंगल ड्रा किया तो पिक टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। रेक्टेंगल ड्रा कर लिया और हम यहाँ पे आएंगे, पिक टूल पे क्लिक करेंगे और पिक टूल की सहायता से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से माउस की लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से ड्रैग करते हैं। जो भी सिलेक्शन होगा बिल्कुल रेक्टेंगल में ही होगा, क्योंकि पिक टूल जो सेलेक्ट करता है रेक्टेंगल में ही सेलेक्ट करता है। ऐसे
यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसको जिस साइड में रखेंगे उस साइड में हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। और पिक टूल बहुत ही नॉर्मल सिलेक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना हो तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो टूल दिए गए हैं, कोई भी टूल यूज करने के हमको तुरंत बाद पिक टूल को ही लेना होता है। तो आप लोग पिक टूल समझ गए होंगे। जैसे कि रेक्टेंगल है, एक बार क्लिक किया सेलेक्ट हो गया, फिर हम यहाँ पे एक बार और क्लिक करेंगे और अब हमारा जो रेक्टेंगल है इसको हम रोटेट कर सकते हैं कुछ ऐसे। जिस तरीके से रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। एक बार क्लिक कर देंगे फिर नॉर्मल में हो जाएगा। यहाँ से हम इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर इसकी हमें डुप्लीकेट निकालनी हो तो यहाँ से हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे, माउस की राइट बटन क्लिक कर देंगे, लेकिन लेफ्ट बटन दबा के ही रखना है और राइट क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से इसकी डुप्लीकेट निकल जाएंगी। तो ये पिक टूल का काम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है पिक टूल। अब इसी में एक टूल दिया है यहाँ पे फ्री हैंड टूल का। जैसे हमने पिक टूल है, इस पर एक ट्रायंगल का छोटा सा ब्लैक सिंबल है, क्लिक कर देंगे, ये 3 टूल यहाँ पे आ जाते हैं। फ्री हैंड पिक टूल का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक ये रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, एक ए रेक्टेंगल ड्रा किया, एक ए रेक्टेंगल कुछ ऐसे ड्रा किया और एक ए रेक्टेंगल हमने कुछ ऐसे ड्रा कर लिया। और इसके अंदर मतलब इस तरीके से बहुत सारे रेक्टेंगल ड्रा किए। अगर हमें यहाँ पे केवल जो इस रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल है इसको और इसको सेलेक्ट करना है तो हम पिक टूल में आएंगे और फ्री हैंड पिक टूल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम कुछ ऐसे सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। ऐसे कुछ ऐसे हमको सिलेक्शन स्टार्ट करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, ये दोनों हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यानी कि ढेर सारे जब ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमें किसी बीच के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो पिक टूल में आके, पिक टूल में जब आएंगे फ्री हैंड पिक टूल का यूज करेंगे, क्योंकि फ्री हैंड टूल की सहायता से हम अपने अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया है। फ्री ट्रांसफॉर्म और पिक लगभग सिमिलर हैं, एक जैसे ही काम करते हैं। जैसे फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, ये सेफ है, यहाँ पे आएंगे, माउस की लेफ्ट बटन दबाएंगे और जिस साइड में हम माउस की लेफ्ट बटन दबा के और माउस को ड्रैग करेंगे उसी अकॉर्डिंग शेप का साइज बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। ऊपर माउस को स्क्रॉल करेंगे हल्का तो ऊपर साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम क्या होता है। फिलहाल हम आगे जो हमारे वीडियो आएंगे टूल से रिलेटेड, उन सभी वीडियोज में हम इन टूल का यूज देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे टूल हैं जहां पर इनका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने पिक टूल से रिलेटेड जो हमारे ऑप्शन थे, जैसे पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इनको भी कंप्लीट किया है। और यहाँ पे जो पेज है, इस पेज से रिलेटेड जो हमारे प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन आ रहे हैं, इनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे यहाँ पे हम जब कोई रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, अब जो प्रॉपर्टी बार में हमारे ऑप्शन आ रहे हैं ये इस रेक्टेंगल से हैं। यहाँ पे हमने पिक टूल लिया और बाहर क्लिक कर दिया, अब जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पेज से हैं। इन सभी के बारे में तो हमने देख ही लिया है, लेकिन जब यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं और ऊपर जो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट से हैं, तो सबसे पहले हम इसमें जो ऊपर ऑप्शन है इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं, इनका काम क्या होता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इस पेज के किस साइड पे है, कितने एक्स अक्ष पे है और कितने वाई अक्ष पे है। अभी आप लोग देखना यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जब हम अपने इस ऑब्जेक्ट को जिस भी साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे उसमें परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमको पता चलता है पेज के किस पोजीशन पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये हमें पोजीशन बताते हैं जो भी ऑब्जेक्ट हमने ड्रा किया है ये पेज के किस साइड में है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे ये होता है ऑब्जेक्ट का साइज। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है
यहाँ से भी हम अपने ऑब्जेक्ट के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8.187 है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 और नीचे हम कर लेते हैं 4। अब इंटर करेंगे तो आप लोग देखना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज कम हो गया। तो यहाँ से भी हम अपने ऑब्जेक्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी के लिए कोई यूट्यूब चैनल बनाना हो या बैनर बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, तो हम यहाँ से ही ऑब्जेक्ट के साइज को कंट्रोल करते हैं। फिलहाल इन सभी ऑप्शन को हम आगे भी कंप्लीट करेंगे जब हम आगे आने वाले वीडियो में बैनर, पोस्टर, यूट्यूब थंबनेल ये सब बनाना सीखेंगे जो कोरल ड्रा पे काम किया जाता है। अगर हम फिर इसको वही कर देते हैं तो ये बिल्कुल अपनी ही पोजीशन में आ जाएगा जिस तरीके से इसकी पोजीशन थी। आप लोग ये भी समझ गए होंगे, यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम कोई नया ऑब्जेक्ट ड्रैग करते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रैग किया, तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है स्केल फैक्टर। ये क्या है? यहाँ पे अभी 100 ही है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई अप्लाई करते हैं पोजीशन, तो जो भी काम होगा वो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ऐड हो जाता है। यानी कि अभी हमने जो भी यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा किया उसका जो परसेंटेज 100 था, अब इसमें अगर हम कुछ कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज में भी दिखाता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कितने % छोटा और बड़ा कर रहे हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि इसका यूज क्या होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। इसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। वैसे तो रोटेट करने की बात करें, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम अपने ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। लेकिन बाहर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम कितना रोटेट करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, कितने एंगल पे हमको अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। बाहर क्लिक कर देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट उस एंगल में रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर टाइप कर देंगे इतना, तो हमारा ऑब्जेक्ट इतने एंगल में रोटेट हो जाएगा। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इस साइड में रखा, फिर यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन दिए हैं, मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। इसका काम क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया और इस सर्कल को हम कोई डिजाइन दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने इस टूल की सहायता से कोई भी डिजाइन देना हो, हमने इसको एक डिजाइन दे दी ऐसे। यहाँ पे ले लेंगे पिक टूल। अब हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिरर कर सकते हैं, यानी कि उलट पलट सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या होता है। फिर जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल किया, उससे पहले इन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देंगे और एक यहाँ पे हम नया रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे, कुछ ऐसे। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हम रेक्टेंगल ड्रा किया है और यहाँ से ले लेंगे पिक टूल, तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे राउंड कॉर्न का दिया है। ये नेक्स्ट ऑप्शन राउंड कॉर्न का है। इसकी सहायता से अभी रेक्टेंगल के जो चारों पॉइंट है बिल्कुल बराबर हैं। अगर हम राउंड करना चाहें तो यहाँ से हम अपने हिसाब से जितना राउंड करना चाहें दबा के रखेंगे और राउंड हो जाएगा। अभी आप लोग देखना बिल्कुल चारों तरफ से हमारा जो रेक्टेंगल है राउंड हो रहा है। इसको हमने यहाँ से ड्रैग किया और इस पे हम दबा के रखेंगे, ऑटोमेटिक साइज बढ़ जाएगा। हम अपने हिसाब से इसको राउंड कर सकते हैं। 2 टाइप करेंगे, 2 पॉइंट तक ये राउंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है चारों पोजीशन से राउंड है, कुछ यहाँ पे भी 2.0 है, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे लॉक है। मान लिया हम दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से ड्रा करते हैं, हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट का केवल इस वाले एरिया को ही राउंड करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जो लॉक का है, यहाँ पे टिक कर देंगे। अब हम इस वाले एंगल पे ही डिफरेंस देंगे जिस तरीके से ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, यानी कि राउंड करना है। यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट के लिए होता है, ये हमारा राइट एंड टॉप के लिए होता है, ये हमारा लेफ्ट बॉटम और ये लेफ्ट राइट के लिए होता है। यहाँ पे हम अगर 2 करेंगे, बाहर क्लिक कर देंगे तो केवल यही एरिया हमारा राउंड होगा। यहाँ पे हम 2 कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा केवल यही एरिया राउंड होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने 2 टाइप किया, बाहर क्लिक किया, तो आप लोग देख पा रहे होंगे
इस तरीके से कोई डिजाइन बना सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब जो भी हम एक साइड में अप्लाई करेंगे तो चारों तरफ के लिए अप्लाई होता है यहाँ से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप लोग इन ऑप्शन का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे कि इनका काम क्या होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग का, इसका काम क्या है, यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ड्रैग कर लेंगे। अभी इसलिए ऐसा ड्रैग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और 0 कर देंगे। अब हम बाहर क्लिक करके एक नया ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ से पिक टूल ले लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जैसे 2 रखा, बाहर क्लिक किया तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल डिजाइन हो गया है। इसकी हम एक डुप्लीकेट निकाल लेते हैं और बाहर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग का। यहाँ पे अभी इसको देखना ये ऑफ है, यहाँ पे रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग हमारा ऑफ है। अब हम इस रेक्टेंगल को अगर यहाँ से छोटा करते हैं तो बिल्कुल ये ऐसा ही छोटा होगा, चारों कॉर्न इसके बराबर होंगे। लेकिन इस पर क्लिक किया, यहाँ से इसको ऑन कर दिया। अगर हम इसको अब यहाँ से छोटा करते हैं तो आप लोग देखिएगा इसके जो भी कॉर्नर थे बिल्कुल इसी में मिक्स हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्ट की डिजाइनिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो आप लोगों को ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या होता है। फिर रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, यहाँ से रेक्टेंगल की आउटलाइन कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, तो ये चीज़ें हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इस पर कलर अप्लाई कर देंगे। कलर अप्लाई करने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट में कलर अप्लाई करना हो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कलर प्लेट की एक ऑप्शन दिया है, जिस भी कलर को अप्लाई करेंगे वो कलर पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे वो कलर आ जाएगा। इसमें रेड कलर पे क्लिक करेंगे रेड कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना नीचे जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल है नीचे है और ऊपर है रेड वाला है। अगर हम इसको नीचे ले जाना चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है 2 बैक का, क्लिक कर देंगे नीचे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसको 2 बैक कर देंगे नीचे आ जाएगा। फिर ऊपर लाना हो तो इस पर क्लिक कर देंगे फिर ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद एक ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू कर्व का, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। तो कन्वर्ट टू कर्व जो ऑप्शन होता है ये हमारा शेप टूल से रिलेटेड ऑप्शन है। जब हम आगे पार्ट 3 वीडियो में शेप टूल को कंप्लीट करेंगे तो कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन शेप टूल से ही रिलेटेड है। ऐसा समझो शेप टूल के बिना कन्वर्ट टू कर्व बिल्कुल अधूरा ऑप्शन है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में शेप टूल के साथ साथ कन्वर्ट टू कर्व को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने पिक टूल के सभी ऑप्शन को कंप्लीट किया और ऊपर जो पेज से रिलेटेड हमारे ऑप्शन आते हैं इनको कंप्लीट किया। और जब हम कोई रेक्टेंगल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा करते हैं तो जो हमारे ऑप्शन हैं उनको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और साथ में अगर आप कोरल ड्रा या फिर ADCA बेसिक कोर्स बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से सीख रहे हो तो सीख सकते हो। जब हम ADCA का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, और इसका सर्टिफिकेट पाने की जो भी प्रोसेस रहेगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।